बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्लास 5 की काउंटडाउन की मैथ्स की बुक है और आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 2। जब मैंने थोड़ा सा गो थ्रू किया इसको थोड़ा सा, तो मुझे तो आसान ही लगा। बाकी आप लोगों पर है कि आप लोगों को आसान लगता है कि नहीं लगता। सारा मेरे लिहाज से तो पिछला कॉन्सेप्ट ही है जो कि आप लोगों ने फोर क्लास में पढ़ के आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2A से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स, और इसके अंदर हमारे पास ए पार्ट है, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3। अगर एक नंबर है जो कि 2 के टेबल पे भी डिवाइड होता है और 3 के टेबल पे भी डिवाइड होता है, देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय, तो फिर वो कौन सा, वो एक है जो 2 के ऊपर भी जा रहा है, 3 के ऊपर भी है, डिवाइड हो रहा है, और फिर तीसरा नंबर वो कौन सा होगा जिसके ऊपर वो डिवाइड हो रहा होगा, वो 6 है। ठीक है, यानी कि 2 के टेबल पे भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है और 6 के टेबल में भी 6 1 6 होता है। फिर बी है, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय अ डैश विथ नो रिमाइंडर द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अगर एक नंबर है उसको हम लोग उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसकी रिमाइंडर हमारे पास 0 होगा। तो 9 के साथ कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा, तो वो है जी 9। फिर 1038 इज़ डिविजिबल बाय 2 3 एंड, यानी कि 2 और 3 के साथ ये वाला डिवाइड हो कर होता है। तीसरा नंबर कौन सा होगा? 6। A number is divisible by dash if its last 3 digit are divisible by 8 or are zeros 8। ठीक है, 450 is divisible by 2 3 5 dash and dash 9 and 10। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स, और पार्ट नंबर ए है हमारे पास, इफ़ एवरी डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। क्या है कि अगर एक नंबर है जो कि 4 के टेबल पे जाता है तो क्या वो 4 से भी डिवाइड होगा, यानी कि वो अपना रिमाइंडर उसका 0 होगा। ट्रू। 9482 इज डिविजिबल बाय 9। क्या ये 9 के टेबल से डिवाइड होता है पूरा विथ नो रिमाइंडर? ट्रू। 1920 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। क्या 8 से डिविजिबल नहीं होता, ये पूरा का पूरा जाता है विथ नो रिमाइंडर, तो सबसे फॉल्स। सम ऑफ 210 एंड 315 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। क्या जब हम लोग 210 और 210 को 315 को दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो उनका जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे जब हम 6 से, तो क्या वो डिविजिबल नहीं हो रहा होगा, यानी कि पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो रहा होगा 6%? ट्रू। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 150 एंड 40 इज डिविजिबल बाय 8। ट्रू। देन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इसके अंदर पार्ट नंबर ए है, 125 मल्टीप्लाई बाय 13 इज डिविजिबल बाय, ये दोनों किस पे डिविजिबल है? 5 and 13। देन ऑल मल्टीप्लाई ऑफ 6 आर डिविजिबल बाय 2 3 and 6, यानी कि 6 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, जितने भी 6 के टेबल में आते हैं नंबर्स, वो सारे के सारे 2 3 और 6 से डिवाइड हो सकते हैं। ऑल द नंबर्स एंडिंग विथ 3 zeros आर डिविजिबल बाय, जितने भी नंबर्स हैं जो कि 3 0 पे ख़त्म होते हैं वो 8 पे डिवाइड होते हैं। 444 इज डिविजिबल बाय 2 3 4 and 6। अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 6 मस्ट बी एन इवन नंबर, यानी कि वो नंबर जो कि 6 से डिवाइड होगा वो इवन नंबर होना चाहिए। अब जी पेज नंबर 29 पे आ जाए हम। पेज नंबर 29 पे टॉप पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। आपने बताना है कि इनमें से कौन से नंबर्स हैं जो कि 4 के टेबल पर डिवाइड हो सकते हैं। ये जी हमारे पास पार्ट नंबर ए है, 1996। तो ये देखिए, इसके अंदर आपने सिंपल डिवीजन करनी है, डिवाइड करना है, और ये देखिए 1996 को मैंने डिवाइड कर दिया है, आप लोगों को फुल स्टेप मैंने दिखाया है। और देखिए इसके अंदर कोई रिमाइंडर नहीं आता हमारे पास, लिविंग नो रिमाइंडर, दैट इज़ द नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो जिसके अंदर आपके पास नो 0 यानी कि आपके पास कोई नंबर ही ना आ रहा हो, कोई रिमाइंडर ही ना आ रहा हो, वो आपका पूरा का पूरा 4 से डिवाइड होता है। फिर हमारे पास 2000 है, ये देख लीजिए, इसमें ये भी डिविजिबल है। जो सी पार्ट है ना, ये हमारे पास कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो दैट इज़ नॉट द डिविजिबल बाय 4। ठीक है जी, क्योंकि इसके अंदर 2 हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, अप्लाई द रूल एंड शो द वर्किंग। अगर हमारे पास इधर लिखा हुआ होता है ना, अप्लाई द रूल एंड शो द वर्किंग, तो हम लोग रूल बताते हैं। इधर क्वेश्चन नंबर 5 में अब हम लोगों ने बताना है कि रूल लगाना है हम लोगों ने, और वो है, पहले मैं आपको साथ ही बताती जाऊँगी। पहले पार्ट नंबर ए है 8622,
ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने सॉल्व भी इसी मेथड से करना है। अगर आप इस मेथड से करेंगे ना तो मैं गारंटी देती हूँ आप लोगों के फुल मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक स्टेटमेंट लिखनी है, फर्स्ट वी चेक वेदर द लास्ट नंबर इज इवन और नॉट। इस नंबर को आपने सबसे पहले चेक करना है, ठीक है। फिर आप लोग इस तरह से करके एक आप मेरे ख्याल से तो एक पॉइंटर अलाउ होता है और एक पेंसिल अलाउ होती है। पॉइंटर्स ये है, ये लिखें, स्टेटमेंट लिखें, पेंसिल से ये लिखें। उसके बाद फिर आप लोग में अपना लाइट चली गई, इस वजह से वो दूसरी सिर्फ एक सोलर वाली लाइट ऑन है, तो इस वजह से कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि ये फिर मैंने अंडरलाइन कर दिया था 2 को, इसके ऊपर बॉल पेन लग गया है, ये लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप लिखेंगे इफ़ इट इज़ इवन, 2 जो है आपने फिर बताना है। और उसके बाद फिर ये देखिए 2 जो है वो हमारे पास इवन नंबर है, इट इज़ इवन, नाउ वी ऐड ऑल द नंबर्स एंड देन वी चेक वेदर आवर सम इज़ डिविजिबल बाय 3। अब आपने क्या करना है कि जो हमारे पास ये जो जितने भी नंबर्स हैं ना, 8 + 6 + 2 + 2, ठीक है, इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 18 आएगा। फिर आप देखिए 3 × 6 = 18, यानी कि ये हमारे पास 8 से डिवाइड होता है। अब जो नंबर 8 से डिवाइड हो रहा हो और वो इवन नंबर हो, उसका जो लास्ट नंबर हो वो इवन नंबर हो, तो वो जो है वो डेफिनेटली 6 का डिविजिबल होगा, यानी कि वो 6 से डिवाइड हो रहा होगा। फिर आप लोगों ने कंफर्म करना है कि आया जो हम लोगों ने ऊपर जो सॉल्व किया है, ये जो रूल है, ये एक रूल है, ठीक है। तो ये वाला जो रूल है ये क्या सही है, तो आपने फिर चेक की हेडिंग देनी है और फिर आपने डिवीजन शो करनी है। तो देखिए बिल्कुल सही है, इसके अंदर नो रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास। फिर बाकी भी आप लोगों को ये देखिए, ये बी है, ये लीजिए, सबके अंदर मैंने इसी तरह से बकायदा हेडिंग्स के साथ, ठीक है। 8 जो है वो इवन नंबर है, तो उसकी वजह से फिर मैंने फिर इसको जो इसके नंबर्स थे ये सारे के सारे नंबर को ऐड किया तो 20, और ये नॉट डिविजिबल बाय 3 है, ठीक है। अब देखिए 8 इवन है लेकिन जो इसका आंसर आया वो नॉट डिविजिबल है, ठीक है। तो यानी कि वो नॉट डिविजिबल बाय 3 है। तो देखिए अब आगे हम लोगों ने चेक किया तो पता चल गया हम लोगों के, हाँ यार ये तो नॉट डिविजिबल बाय 3 है, यानी कि ये 6 के टेबल पे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता। ये वाली सिचुएशन भी आ सकती है कि एक चीज़ है जो हमारे पास इवन होगी, दूसरी नॉट डिविजिबल होगी, या एक डिविजिबल है तो दूसरी ऑड होगी, ये वाली सिचुएशन भी आ सकती है। तो इस वजह से तब भी जब दोनों चीज़ें प्रूव हो रही हों कि 3 से भी डिवाइड मुकम्मल हो रहा हो और इवन नंबर भी हो, तब हमारे पास वो नंबर 6 डिवाइड होगा, ठीक है। ये मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ पार्ट सी, ये वाला भी नॉट डिविजिबल बाय 6 है। और फिर आ जाते हैं पार्ट डी पर, जो लास्ट पार्ट है, ये लीजिए, ये जी हमारे पास पार्ट डी, ये लीजिए, ये और ये चेक इसका, ये डिविजिबल बाय 6 है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 6। आपने बताना है कि इनमें से कौन से नंबर्स हैं जो कि 3 पे तो डिवाइड होते हैं लेकिन 6 पे डिवाइड नहीं होते। तो इसमें कोई उन्होंने कहा शो द वर्किंग आपने शो कर देनी है सिंपल। आप लोगों ने उन्होंने ये नहीं कहा कि रूल भी शो करें, तो आप लोग सिंपल डिवाइड कर के बता दीजिएगा, डिवाइड बाय 6, ये यानी कि ये नॉट डिविजिबल बाय 6 है और ये 3 पे कम्प्लीटली डिवाइड होता है। तो आप लोग नीचे हेडिंग लिख देंगे, नीचे स्टेटमेंट लिख देंगे, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6 बट डिविजिबल बाय 3। बाकी भी दिखा देती हूँ। बी, ये हमारे पास बी है, डिवाइड बाय 3 और डिवाइड बाय 6, ठीक है। और ये सी, ये लीजिए, ये डिवाइड बाय 3 है और ये डिवाइड बाय 6 है, ठीक है। और यहाँ पर हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी ख़त्म। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ रूल ऑफ अ डिविजिबिलिटी बाय 8, आपने अब इसमें रूल बताया है 8 से डिवाइड करने का। फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 8। आपने बताना है कि इनमें से कौन कौन से डिविजिबल बाय 8 हैं, यानी कि वो 8 से डिवाइड होते हैं। तो आपने सिंपल आप लोगों ने 8 से डिवाइड करके बता देना है। तो ये इसके अंदर 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। देन बी, ये देख लीजिए, ये डिवाइड किया तो इट इज़ डिविजिबल बाय 8। सी, इट इज़ डिविजिबल बाय 8, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है, जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा वो डिविजिबल होगा, ठीक है। तो और ये डी, ये भी डिविजिबल बाय 8 है, नीचे मैंने स्टेटमेंट लिख दी है। उसके बाद चेक विद द हेल्प ऑफ अ रूल ऑफ डिविजिबिलिटी विद द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 9। आपने बताना है कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के थ्रू कि ये वाले जो हैं ये डिविजिबल हैं 9 से या नहीं। तो रूल ये है, ठीक है। पार्ट नंबर ए है टू फाइंड दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और नॉट, वी ऐड द नंबर इफ द सम नंबर इज इन द टेबल ऑफ 9।
अब जब हम लोग ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, इनकी जमा करेंगे, तो जो हमारे पास जो आंसर आएगा जो सम करके, वो अगर 9 के टेबल पे आता हुआ तो वो डिविजिबल बाय 9 है, अगर नहीं तो वो डिविजिबल बाय 9 नहीं है। इट इज़ नॉट डिविजिबल, इट इज़ नॉट इन द टेबल ऑफ 9, दैट इज़ वाई 1873 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। अब चेक इसका दिखा देती हूँ। चेक वही आप लोगों ने डिवाइड कर देना है। देखिए इसका रिमाइंडर आता है 1। इट मीन्स हम लोगों ने जो ऊपर रूल लगाया वो बिल्कुल दुरुस्त था। उसके बाद बी जो है, ये देखिए ये बी पार्ट है हमारे पास। ये देखिए इट इज़ डिविजिबल बाय 9, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 18 है 9 2 18 होता है। फिर ये जी हमारे पास सी, और ये लीजिए ये इसका चेक, और ये डी, और ये इसका चेक। ठीक हो गया। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और चैनल को मत सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी पूरी वीडियो आप लोग वॉच किया करें। अल्लाह हाफिज़।